मटर के पौधे को ही चुनने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न मेंडल के लिए ये था कि मेंडल का जो मटर का जो पुष्प होता है वो उसमें स्वपरागण ही होता है, क्योंकि उसका पुष्प बंद प्रकार का होता है, उसमें पर परागण की संभावना नहीं होती। तो उसमें जो रिजल्ट होंगे, जो परिणाम होगा, वो उसमें शुद्धता होने की बात होती है। तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि उसमें निम्नलिखित विशेषताएं जो बताए हैं अभी हम, वो विशेषताएं पाई जाती, इसलिए उसने मटर के पौधे को ही चुना। अब मेंडल ने मटर में 14 लक्षणों को चुना। मटर के जो पुष्प, जो उसके तने, जो उसकी पत्ती, जो उसकी फली होती है, वो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की होती है, और इसको ही आधार बनाकर मेंडल ने 14 लक्षणों को चुना। तो 14 लक्षणों में उसने 7 लक्षण बनाए, जैसे मटर के पौधे की लंबाई, ये एक लक्षण हो गया। अब लंबाई में 2 लक्षण वाले पौधे आ जाएंगे, एक बौना तना और एक लंबा तना। ऐसे ही मटर के पुष्प की बनावट, मटर के पुष्प का रंग कैसा है, बैंगनी है या वाइट है। तो मटर के पुष्प का रंग एक लक्षण है, लेकिन इसमें 2 लक्षण आएंगे, बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प। ऐसे ही उसने फली को आधार बनाया, फली की बनावट कैसी है, 7 लक्षणों को चुना, और 7 लक्षणों को चुनकर मेंडल ने अपने 3 सिद्धांत दिए हैं। तीनों सिद्धांत, जिसमें 2 सिद्धांत एक गुण संकरण से है तथा एक सिद्धांत द्विगुण संकरण से है। एक गुण संकरण से जो नियम है मेंडल का, वो प्रभाविता का नियम, इसको हम प्रबलता का नियम भी कहेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तथा पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल का 2 नियम है, एक गुण संकरण से है तथा एक नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये द्विगुण संकरण से है। तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये मेंडल का 3 नियम है। इसको आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी इसको आप पढ़े होंगे, और इस नियम को हम एक एक करके फिर से आपको बताएंगे। लेकिन आज बस इतना ही, और इसके अगले क्लास में हम आपको आनुवंशिकी के विषय में, मेंडल के 3 नियम के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।